हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों मैं मनीष मंगल एक बार फिर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक डिटरमिनर्स, और डिटरमिनर्स में हमने पढ़ लिए थे ईच और एवरी। ईच और एवरी में बहुत माइन्यूट हमने डिफरेंस देखा कि किस तरीके से ईच और एवरी का यूज़ किया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कुछ और आगे की चीज़ें। ईच और एवरी के बाद हम लोगों को और भी कुछ पढ़ना है। ईच एवरी के बाद आइदर नाइदर हमें पढ़ना है, ईदर नीदर जिन्हें हम कहते हैं। इसके अलावा हमको सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, बहुत सारा कुछ पढ़ना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। तो देखिए आप लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी नहीं, आइदर नीदर, ईदर एंड नीदर। ईच एंड एवरी हम पढ़ चुके हैं, ईदर एंड नीदर। आज हम ईदर एंड नीदर पढ़ेंगे कि ईदर और नीदर क्या होते हैं, डिटरमिनर के रूप में इनको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो आपने देखा था, एक बार मैं रिवाइज करता हूं कि ईच एंड एवरी में आपने क्या पढ़ा था। ईच एंड एवरी में आपने पढ़ा था कि ईच एंड एवरी एक ग्रुप जो होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है। ग्रुप में से प्रत्येक के लिए यूज होता है। ग्रुप में से प्रत्येक, अगर इंग्लिश में बोले तो कि मतलब वन एंड ऑल इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में से प्रत्येक। ठीक है ना, एक ग्रुप में से वन एंड ऑल इन अ ग्रुप। ठीक है ना, मतलब हर एक को अपन चुनते हैं ग्रुप में से। अब अगर वो ग्रुप लिमिटेड नंबर रखता है, इजीली काउंटेबल है, तो हम ईच लगा देते हैं। और एवरी कब लगाते हैं, जब वो क्या होता है कि भाई वो ग्रुप में आप इजीली काउंट नहीं कर सकते, जितने भी मेंबर्स हैं, पार्ट्स हैं उनको, या फिर इजीली काउंट तो कर ही नहीं सकते, या फिर वो लिमिटेड नंबर में नहीं है। लेकिन अब इन सब के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों ईदर एंड नीदर। तो लेट अस बिगिन ईदर एंड नीदर। तो देखो ईदर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा चर्चा करता हूं कि ईदर क्या है। तो ईदर जो है उसका मतलब होता है कि दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। ठीक है, और नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक नहीं, या फिर दोनों की दोनों ही नहीं। आप ये कह सकते हैं कि दोनों की दोनों ही नहीं, दोनों की दोनों ही नहीं। ठीक है ना, इसका मतलब होता है वन ऑफ टू, दो में से एक। और इसका मतलब होता है नॉट वन ऑफ टू, नॉट वन ऑफ टू, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। नॉट एनी वन ऑफ टू, नॉट एनी वन ऑफ टू, कि इन दोनों में से कोई सा भी नहीं। नॉट एनी वन ऑफ टू। इज इट क्लियर दोस्तों? मैं समझता हूँ ये आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नॉट एनी वन ऑफ टू, और इधर आपको समझ में आया होगा कि दोनों में से कोई भी एक नहीं। तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि जो नंबर होगा इन दोनों में, यानी कि ईदर और नीदर, जिन नाउन से पहले आएंगे वो नाउन्स होंगे वो संख्या में दो ही होंगे। मतलब नाउन्स की जो नंबर है वो संख्या हमेशा कैसी होगी, दो फिक्स होगी, यानी कि ओनली टू होंगे वो, कि संख्या में केवल दो होंगे। ईच और एवरी में तो देखा दो से अधिक का ग्रुप था। ठीक है ना, यहाँ पर केवल दो होंगे। जैसे आईज इंसान की कितनी होती है, टू होती है। ईयर्स टू होते हैं, हैंड्स दो होते हैं, थम्स दो होते हैं, नीज दो होते हैं, थाइज दो होते हैं, एल्बोज दो होते हैं, रिस्ट दो होती हैं, पाम्स दो होते हैं। ठीक है ना, हथेली वथेली सब ये दो होते हैं। रोड की साइड्स दो होती हैं। तो जो ये दो दिखने वाले नाउन्स हैं उनमें अपन को क्या लगाना है, ईदर और नीदर लगाना है। अब लगाना कैसे है, इसका रूल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, चलो देखते हैं। कि ईदर एंड नीदर जब भी आते हैं, ईदर एंड नीदर जब भी आते हैं तो इनके साथ जो आने वाली नाउन है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होनी चाहिए। एक रूल तो ये है, सिंगुलर काउंटेबल होनी चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये आपके दिमाग में एक सेट रखना कि नाउन इनके साथ सिंगुलर आएगा। कि कैसे सर सिंगुलर कैसे आएगा, थोड़ा सा बताना, देखना अच्छे से। कि जैसे मैंने बोला आइदर साइड ऑफ दिस रोड, तो देखो आप देख सकते हैं कि इस रोड में कितनी साइड होती है,
पता लग गया कि रोड की साइड दो होती हैं, तो ये तो पता लग गया कि साइड हमेशा दो होती हैं, तो दो में से किसी एक की बात कर रहे हैं हम, तो साइड जो होगा वो सिंगुलर है। देख सकते हो ना आप यहाँ पर। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मैंने कहा नीदर नी ऑफ दिस बेबी। बताओ बेबी के घुटने कितने होंगे? दो। घुटने कितने होंगे इस बेबी के? दो। तो ये तो पता लगा कि घुटनों की संख्या दो होगी, लेकिन नी जो है सिंगुलर है, और नीदर जो नी जो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर किसका लगाया यूज? नीदर का। यानी यूँ कह दो कि नीदर ईदर के साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ और उसमें आप मुझे एरर निकाल के बताना। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आना चाह रहा हूँ, आप उसमें एरर निकाल के बताना कि एरर क्या है। एक बड़ा शानदार एग्जाम्पल आपके सामने लेके आ रहा हूँ, देखिए फटाफट से देखिएगा। हाँ देखो, either toes of your brother is badly injured. देखिए मैंने कहा कि दोनों में से, मतलब आप बताओ इसमें ए में एरर है, फटाफट से बताना चलना, बी में एरर है या सी में एरर है या नो एरर है। मेरे हिसाब से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक कि इसमें एरर क्लियरली कहाँ है, ये क्लियरली कहाँ विजिबल है एरर। एरर देखिए अभी अभी आपने पढ़ा है कि ये तो क्लियर है कि तुम्हारे भाई के जो टोज़ होंगे, तुम्हारे भाई के जो टोज़ होंगे वो केवल दो ही होंगे, नंबर दो है, वेरी क्लियर है, नंबर दो है, वेरी क्लियर है। बात हमें कतई समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है कि वेरी टोज जो हैं दो होंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टोज से पहले ईदर यूज़ हुआ है, तो ईदर के साथ जो नाउन होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, और सिंगुलर काउंटेबल आएगा, इसी वजह से एरर किस में है? ए में। यहाँ पर टोज की जगह पर टो आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो मैटर क्लियर हुआ ना? आप एक एग्जाम्पल और देखिएगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से देखिएगा। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने कहा नीदर लैक ऑफ दिस काउ इज वीक। ये लो, मैंने कहा कि इस गाय का कोई भी पैर वीक नहीं है। अब मैं आपसे एरर पूछता हूं कि चलो बताओ एरर इसमें कहाँ है? ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है। तो आप लोग बताइए मुझे कि एरर इसमें कहाँ है, कहाँ देखने को इसमें एरर मिल रहा है? तो देखिए इसमें कहीं एरर नहीं है बेटा, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन देखो आप कहेंगे कि सर नीदर के साथ सिंगुलर आ रहा है, लेग दो ही होते हैं, लेकिन आप बताओ गाय के कितने पैर होते हैं? चार। तो अपन नीदर का यूज़ तो यहाँ करेंगे ही नहीं, नीदर का यूज़ तो करेंगे ही नहीं, तो फिर किसका करेंगे? तो जब संख्या दो से ज़्यादा होगी तो अपन नीदर की जगह पर क्या यूज़ करेंगे? नो। और ईदर की जगह पर, नीदर की जगह पर तो अपन क्या करेंगे? NEITHER। नीदर की जगह पर तो क्या करेंगे? नो। और ईदर की जगह पर हम करेंगे वन। जब संख्या किससे ज़्यादा हो? दो से ज़्यादा हो। याद रखना, जब संख्या दो से ज़्यादा हो तो नीदर की जगह पर, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर नीदर की जगह पर नो। तो नो लेग ऑफ दिस काउ इज़ वीक। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या क्लियर किया कि नीदर और ईदर, अगर मैं बात करूं तो ये तो तब यूज़ होते हैं जब किसी नाउन की संख्या दो हो। अगर नाउन की संख्या दो से ज़्यादा हो तो अपन नीदर की जगह पर तो यूज़ करते हैं नो, और ईदर की जगह पर यूज़ करते हैं वन। क्लियर हो गया? जैसे एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अच्छे से समझिएगा। मैंने कहा, अच्छा सा देखना कि ईदर फिंगर of your right hand either finger of your right hand, तुम्हारे दाहिने हाथ की एक उंगली, of your right hand is very thin, बहुत पतली है। अब बताओ इस एग्जाम्पल में, मतलब अभी तो अपन ये यूज़ करना सीख रहे हैं कि इधर और नीदर नाउन कौन से नाउन से पहले आते हैं, बस अभी तो ये देखने हैं अपन को। तो देखो अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख रखा है, आप मुझे बताइए कि इसमें एरर कहाँ है? ए में एरर मानोगे आप, या बी में एरर मानोगे, या फिर सी में एरर मानोगे, या फिर अपना आंसर नो एरर मानोगे? बताइए
फटाफट से बताइए इसमें क्या आंसर आना है, जल्दी से। चलो आपने इमेजिन कर लिया होगा आपका आंसर, तो बताइए कि आपकी राइट हैंड में फिंगर्स कितनी होंगी? 2 से ज़्यादा। फिंगर्स कितनी होती हैं? 4। एक थंब होता है और बाकी की 4 फिंगर्स होती हैं। तो 2 से ज़्यादा हो गई ना, तो हम इधर की जगह पर हम यूज़ करेंगे 1 फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इज़ वीक। तो बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर मानो ऐसा होता, ये एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होता, जैसे THUMB of your brother is injured, ये होता, और इसमें होता नो एरर। बहुत सिंपल एग्जांपल्स के माध्यम से अपन समझ रहे हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एरर वाला नहीं है एग्जांपल, 1 मिनट, एरर वाला नहीं है। आप इसमें बताइए कि इसमें क्या भरना होगा। एक तो अगर आपको मैं ऑप्शन दूं 1, बी अगर मैं ऑप्शन दूं आपको नो, सी ऑप्शन दूं मैं आपको नीदर, और डी ऑप्शन दूं मैं आपको ईदर। बताइए इनमें से आप कौन सा चूज करेंगे? तो देखो एक बार बताओ कि थंब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्लियर है ना? थंब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। भाई की कितने अंगूठे होंगे? 2 ही अंगूठे होंगे। अब 2 अंगूठे होंगे तो देखो 1 और नो तो आना ही नहीं, अब आएगा नीदर और ईदर। अब आप कह रहे हो कि इंजर्ड है, तो आपको लग रहा है कि पॉजिटिव सेंस है कहीं ना कहीं। आप भाई कोई चोटिल होती है चीज़ें तभी बताते हैं, इस तरह की चीज़ें अपन तब नहीं कहते कि जब कोई चोटिल ही नहीं है। मैंने कहा दोनों हाथ में से कोई भी चोट नहीं लग रही, दोनों अंगूठों में से कोई सा भी चोटिल नहीं है, कहना होता है कि एक चोटिल है। तो अपन को यहाँ पॉजिटिव सेंस लेकर के यहाँ ईदर का यूज करना है। तो ईदर थंब ऑफ योर ब्रदर इज इंजर्ड, तो यहाँ पर ईदर आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ईदर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मैम? बिल्कुल मैटर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ईदर और नीदर में आपको क्या चीज़ सीखने को मिली? ईदर और नीदर में आपको ये चीज़ सीखने को मिली कि दोनों से पहले हमेशा जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल आएगा, और वो नाउन आएगा जिनकी संख्या 2 होती है। क्लियर हो गया? अब देखो ईदर और नीदर का यूज़ हम लोगों ने अब तक कैसे किया था, कि ऐसे किया था कि ईदर नीदर लगाया, और ईदर और नीदर के बाद अपन ने लगाया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, फिर इसके बाद अपन ने सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई नाउन लिया, जैसे कि यहाँ ब्रदर का अंगूठा, यहाँ पर तुम्हारे राइट हैंड का फिंगर, इस तरीके से हमने कोई ना कोई नाउन लिया है। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ईदर और नीदर अकेले भी यूज़ हो सकते हैं। कि कैसे सर? जैसे मैंने कहा ईदर, अब मैं भाई ना लिखूँ, मैं डायरेक्ट प्रोनाउन लूँ कि ईदर ऑफ योर थम्स, THUMBS। तो बताओ अंगूठे कितने होते हैं? तुम्हारे अंगूठे कितने होंगे? 2। तो 2 में से क्या निकाल लिया? 1, ठीक है ना? इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि नीदर ऑफ हिज नीज, उसके घुटनों में से कोई भी नहीं, तो बताओ नीज कितने होंगे? 2, और 2 में से 1 भी नहीं निकाला आपने, नीदर हो गया। ऐसे भी यूज हो सकते हैं ईदर और नीदर, उस स्थिति में ही प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं उस स्थिति में? प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैंने बोला कि ईदर ऑफ हर टोज, ईदर ऑफ हर टोज, अब देखो ये आ गया। मैंने कहा एक और एग्जांपल ले लो कि नीदर ऑफ माय पेरेंट्स। अब बताओ पेरेंट्स में कितने होते हैं लोग? 2 होते हैं। तो पेरेंट्स में 2 होते हैं, तो देखो पेरेंट्स में से कोई भी नहीं, तो नीदर ले लिया अपन ने, ईदर ले लिया अपन ने। तो दोस्तों इस तरह से ही बहुत सारी चीज़ें तरीके से क्लियर हो जाती हैं। तो देखो आपने ये देखा कि ईदर और नीदर किस तरीके से अपन ने यूज़ किए थे। ईदर और नीदर एक तो अपन ने सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए, और एक अपन ने इनको प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया। अब चाहे स्थिति कैसी भी हो, अगर ईदर नीदर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, अगला पॉइंट है अपन का। तो अगला पॉइंट क्या है? रूल बना के लिख लीजिएगा, मैं रूल लिख देता हूँ आपको कि रूल नंबर जो पहला है अगर आप देखेंगे, रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि इफ ईदर एंड नीदर are used on the place of the सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होंगे, द वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर। तो वर्ब जो होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। इज इट क्लियर? द वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी।
बोलो यहाँ तक कोई पॉइंट, अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी पॉइंट में तो वो बोलो, नहीं होगी। तो देखो आप एक एग्जांपल देखिए, मैं बताने चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा एग्जांपल आपके सामने आए कि ईदर, अच्छे से देखना, कि ईदर ईयर ऑफ दिस काफ, इस बछड़े का एक कान, is cut on the top, has been cut on the top, has a cut on the top, एक कट रखता है अपने टॉप पर। तो देखिए इस एग्जाम्पल को देखिएगा कि आप देख रहे हैं इस बछड़े के कान कितने होंगे, दो, तो दो में से एक के लिए अपन इधर, अब देखो अपन ने जो वर्ब लगाई है सिंगुलर लगाई है, क्यों? क्योंकि वर्ब से पहले आने वाला पूरा की पूरा सब्जेक्ट है। अब वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर होगा या प्लूरल कैसा भी हो, नाउन कैसा भी होगा, लेकिन अगर आपको इधर नीदर दिख गए तो आपकी वर्ब कैसी होगी, हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया, नीदर ऑफ this man's hands is oblique are able to pick this piece of stone up, हाँ। तो देखो मैंने कहा इस आदमी के हाथों में से, अब देखो एक बार बताओ कि इस आदमी के जो हाथ होंगे वो कितने होंगे, दो। तो ईदर और नीदर का यूज़ तो सही है, प्रोनाउन के रूप में हुआ है, यहाँ डिटर्मिनर के रूप में नहीं हुआ क्योंकि ऑफ आ गया ईदर नीदर के बाद। लेकिन जो वर्ब आएगी वो बताओ, देखो इज आएगी या आर आएगी, बताओ इसमें से आप सिलेक्शन किसका करोगे? मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन क्या होगा यहाँ पर, इज। क्योंकि जब ईदर और नीदर सिंगुलर जब सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो याद रखना है कि जब ईदर और नीदर का यूज़ आप किसकी जगह पर करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर करते हैं, तो वर्ब हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है। इन चारों वर्ड्स को आप अंडरलाइन करके रखेंगे। मैं समझता हूँ कि ये रूल नंबर 3 जो है, रूल नंबर 1 जो है आपका क्लियर हुआ होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 2 पर। तो रूल नंबर 2 ईदर नीदर से रिलेटेड क्या है वो आप अच्छे से समझेंगे। हाँ, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि the sentence which has neither, वो सेंटेंस जिसमें नीदर है, will not take, वो नहीं लेगा another नेगेटिव वर्ड, एक और नेगेटिव वर्ड, another कह दो या अदर कह दो, अदर नेगेटिव वर्ड्स, कोई दूसरी नेगेटिव वर्ड्स नहीं लेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि मतलब जो सेंटेंस पहले से नीदर रखता है उसके अंदर कोई नेगेटिव वर्ड और नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो आप, कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि नीदर के साथ कोई और ऐसा नाउन ले लेते जो पेयर में, हाँ, नीदर साइड of this spectacles, of this pair of spectacles, has no clarity in visibility। ये लो, ये एग्जाम्पल आया और आपसे पूछूं कि मैं एरर कहाँ है, ए में, बी में और सी में, तो ये क्लियर है कि नीदर आ रहा है ना। तो बताओ, आप बताओ कि साइड स्पेक्टिकल्स की जो पेयर होती है उसकी साइड कितनी होती है? दो, एक ये और एक ये। दोनों साइड्स के लिए अपन इधर नीदर यूज़ करेंगे, यहाँ नीदर यूज़ कर रखा है। तो बोलो इसके अलावा कहीं अन्य कोई नेगेटिव वर्ड आएगा कि सेंटेंस में? नहीं, नो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हैज़ एनी क्लैरिटी। अब देखो यहाँ पर क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे, एनी क्लैरिटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाँ, एनी क्लैरिटी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? किसी भी तरह की नहीं होगी, मुझे मालूम है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखते हैं नीदर का ही। जैसे मैंने कहा
कि नीदर neither door of this house, इस घर का कोई भी दरवाजा, या वैसे दरवाजे की दो साइड होती है तो अपन इस तरह से लेते हैं इसको, नीदर साइड ऑफ दिस रोड डोर, नीदर पोर्शन ले लेते हैं, नीदर पोर्शन, कोई सा भी पोर्शन ऑफ दिस डोर हैज नॉट एनी लैच, LATCHE, मतलब इसके अंदर कोई कुंडी नहीं है, LATCH लैच, मतलब इस दरवाजे की जो दोनों साइड है उनमें से कोई सी भी साइड में कुंडी नहीं है। तो बताओ दरवाजे के पोर्शंस कितने होंगे? 2, और 2 में से अपन ले लिया नीदर, देखो सिंगुलर नाउन लगाया है, वर्ब सिंगुलर लगाइए, अपन ने 2 पॉइंट तो क्लियर किए हैं। तीसरा जो पॉइंट है अपना ये वाला रूल है, रूल नंबर 2 कि अगर नीदर आ गया है तो अन्य कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, तो यहाँ पर नॉट हटाना पड़ेगा, बाकी का सब कुछ सही है। तो आई थिंक दोस्तों कि यू हैव लर्नड इट वेरी क्लियरली, आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपको मैं एक लाइन और बता देना चाहता हूँ कि नीदर और ईदर का यूज़ कंजंक्शन के रूप में भी होता है। अब उस स्थिति में ये क्या होते हैं देखिएगा कि अगर मैं रूल नंबर किसकी बात करूं, रूल नंबर 3 की बात करूं, तो नीदर के साथ अगर कंजंक्शन के रूप में बात करेंगे तो नीदर के साथ नॉर आता है और ईदर के साथ और आता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं, समान चीज़ों को जोड़ते हैं। तो लिख देंगे कि ईदर एंड नीदर आर ऑल्सो यूज्ड to connect to similar portion of a sentence, of a portion कह दो, parts of a speech कह दो, of a sentence with or and nor respectively, क्रमशः और नॉर के साथ, ईदर और नॉर। बस आप तो सिंपल भाषा में सीख लो कि एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में 2 सिमिलर पोर्शंस होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए ये क्या करता है, विकल्प बताता है। और क्या कहता है कि या तो ये वाला, अगर ये नहीं तो ये वाला, मतलब दोनों में से कोई एक। नॉर क्या कहता है, ना तो ये वाला और ना ही ये वाला, ठीक है ना, यानी कि विकल्पों में एक विकल्प चुनने के लिए और विकल्पों में से दोनों में से कोई भी विकल्प ना चुनने के लिए नॉर। क्लियर है ना? अब देखो मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि मोहन, देखना, मोहन और सोहन हैज सच अ स्टाइल ऑफ टॉकिंग। अब मैंने कहा, मैंने और लगा रखा है, तो देखो और लगा रखा है तो आपको ये क्लियर हो गया कि भाई या तो फिर ये होगा, ये नहीं होगा तो फिर ये होगा, ठीक है ना, दोनों तो नहीं होंगे, इसीलिए और लग रहा है, और दोनों होते तो एंड लगता। फिर अपन यहाँ पर और के साथ एक पेयर के रूप में ईदर लगा सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, लगा सकते हो चाहो तो, और नहीं तो नहीं भी सही। जैसे मैंने कहा कि यू कैन स्पीक हिंदी और इंग्लिश एट अ टाइम। एक बार में आप या तो हिंदी बोल लो या इंग्लिश बोल लो। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, और देख रहा हूँ, यानी कि हिंदी बोलूँगा तो इंग्लिश नहीं बोलूँगा, इंग्लिश बोलूँगा तो हिंदी नहीं बोलूँगा। तो मुझे दोनों को विकल्पों को जोड़ना है, तो बीच में मैं क्या लगा दूंगा, ईदर, और जैसे ही बीच में ईदर लगेगा तो इधर और, 2 समान पोर्शन जुड़ गई। ऐसे नीदर और, ना तो तुम हिंदी बोल सकते हो ना इंग्लिश, तो इधर नीदर इधर नॉर। क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा कि योर मदर नोज सिंगिंग नॉर डांसिंग। इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि ना तो सिंगिंग जानती है और ना ही डांसिंग, ना तो सिंगिंग जानती है और ना ही डांसिंग।
लेकिन नॉर के साथ मैं एक पेयर्ड कंजंक्शन यूज करूंगा, वो होगा नीदर। प्रॉपर होता है, यानी कि और नॉर के साथ ईदर और नीदर का पेयर होता ही है। ईदर के साथ और का और नीदर के साथ नॉर का, इनको अपन को जोड़ना ही पड़ता है। तो आपके दिमाग में एक सेट हो गई कि जब भी और नॉर देखोगे तो आप डेफिनेटली समान पोर्शंस को जोड़ने के लिए ईदर और नीदर का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। तो ये रूल हो गया, एक दो एग्जाम्पल मैंने दे दिए, और एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके, फिर अपन आगे चलेंगे। ईदर नीदर बहुत आपका क्लियर हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपका एक एक पॉइंट मैं क्लियर करके चलूँगा, आपको बिल्कुल जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा। और शायद हो सकता है कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई गई चीज़ों में से बेस्ट चीज़ें बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ तरीके से आपको यहाँ प्रस्तुत की जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, बढ़िया सा प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए हम, जैसे मैंने कहा कि सुमन wants to go or to stay here now, ये एग्जाम्पल आया। इस एग्जाम्पल में मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये एरर कहाँ है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ ए में एरर है कि बी में एरर है या सी में एरर है। तो आपके दिमाग में आया कि और के बाद क्या आ रहा है, टू स्टे, तो और से पहले क्या आ रहा है, टू गो। तो यहाँ पर दोनों समान चीज़ों को जोड़ने के लिए बीच में यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, ईदर। तो एरर किस में निकला, ए में निकला। क्लियर हो गया। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि एक एग्जाम्पल इसी में देख लो कि यू आर अलाउड टू स्मोक नॉर टू ड्रिंक हेयर। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल आया। इस एग्जाम्पल में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है। आपने देखा नॉर के बाद टू ड्रिंक आ रहा है, तो अपन को नीदर लगाना पड़ेगा। और नीदर कहाँ लगाएं, नीदर हमको लगाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ। तो समान पक्ष जुड़ जाएंगे, यानी कि नीदर के बाद भी टू स्मोक और नॉर के बाद भी टू ड्रिंक, यानी कि समान पहलुओं को जोड़ने के लिए नीदर नॉर और ईदर और का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, नॉर जो है वो कंजंक्शन के रूप में अकेला भी यूज होता है, इसको हम कंजंक्शन नामक जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे। अगली चीज, ईदर का यूज बिल्कुल के अर्थ में, बिल्कुल के अर्थ में बिल्कुल के अर्थ में सेंटेंस के लास्ट में भी होता है, सेंटेंस के लास्ट में भी होता है। सर कैसे होता है, एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये हमारा रूल नंबर 3, ठीक है। कैसे होता है देखेंगे कि लास्ट में कैसे होता है, सेंटेंस के लास्ट में कैसे जाता है इधर और नीदर का। इधर का यूज जाता है, नीदर का नहीं जाता। जैसे मैंने कहा कि आई डिड नॉट कम टू हियर, आई डिड नॉट कम हियर टू टॉक टू एनीवन, और ऑप्शन आया नीदर। तो ये गलत है, नीदर नहीं आएगा, सेंटेंस के लास्ट में कॉमा लग करके ईदर आता है। ठीक है, तो ईदर का मतलब बिल्कुल भी। इसका अर्थ है कि आई डिड नॉट कम हियर, मैं यहाँ नहीं आया हूँ, टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए, ईदर बिल्कुल भी। तो बिल्कुल भी के सेंस में, बिल्कुल भी पूरा सेंस लिखेंगे, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी के सेंस में अपन ईदर का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। तो दोस्तों आप एक एक करके सारे स्लाइड्स रिपीट कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में भी आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अपन ने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था। यहाँ से अपन ने पढ़ा था कि ईदर और नीदर में किस तरह से अपन ने सिंगुलर काउंटेबल नाउन पढ़ा। इसके बाद हम रूल नंबर, जैसे ही सिंगुलर प्लूरल हमने पढ़े तो फिर हमने संख्या पढ़ी कि भाई सिंगुलर नाउन से वो भी सिंगुलर नाउन जो होगा वो होगा ऐसा जिसकी संख्या 2 होगी। 2 से ज़्यादा होगी तो नीदर की जगह पर नो और ईदर की जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, 1 का यूज करेंगे। फिर हमने जो अगला जो पॉइंट पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जब नीदर आएगा सेंटेंस में तो नीदर और ईदर जो हैं वो प्रोनाउन के रूप में भी आते हैं और नाउन ये डिटर्मिनर के रूप में भी आते हैं। जब ये डिटर्मिनर के रूप में आते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन इनके साथ में आती है, और जब ये प्रोनाउन के रूप में आते हैं तो अकेले आते हैं। इसके बाद हमने पहला रूल पढ़ा कि जब सेंटेंस में ईदर और नीदर यूज होते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है।
तो हमने ये सिंगुलर वर्ब वाले पोर्शन देखे, ये सेंटेंस देखे। फिर हमने देखा कि जब सेंटेंस में नीदर यूज हुआ हो तो अन्य कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आता है। फिर हमने पढ़ा कि ईदर और नीदर कंजंक्शन के रूप में भी यूज होते हैं, जहाँ पर पेयर्ड कंजंक्शन होते हैं और नॉर के साथ आते हैं समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने के लिए। फिर हमने अगला पॉइंट पढ़ा दोस्तों। अगले पॉइंट में हमने देखा कि ईदर का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में एक एडवर्ब के रूप में होता है, मतलब यहाँ पर एक अर्थ में सेंटेंस के लास्ट में भी होता है। यहाँ पर जब ये सेंटेंस के लास्ट में जाता है तो ईदर कौन होता है? एक एडवर्ब होता है दोस्तों। कौन है ये? एक एडवर्ब है। इज इट क्लियर? कौन है ये? एक एडवर्ब है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में हम अन्य डिटर्मिनर्स के साथ मिलेंगे। तो अब तक आपकी 4 डिटर्मिनर्स कंप्लीट हो गए हैं, ईच, एवरी एंड ईदर, नीदर। तो दोस्तों आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे, गुड बाय।